आम सी बीमारी एक पाई जाती है कि इन्हें कभी दांत का दर्द हो जाता है। तो सर दांत के दर्द के बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों होता है दांत का दर्द? दांत का किसी भी किस्म का अगर आपको कोई इवन काला निशान भी नज़र आता है, उसमें कोई क्रैक नज़र आ जाता है, कोई चिप ऑफ हो जाता है, कोई सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है जिसे कहते हैं ठंडा गर्म लगना, तो भी आपको डॉक्टर पे चले जाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप उस वक़्त बहुत अर्ली स्टेज पे, यानी बहुत शुरू में आप चीज़ को पकड़ सकें, अपनी प्रॉब्लम को बढ़ने से बचा सकें। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो दर्द की जहाँ तक बात है, उसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि दांत समटाइम्स कोई सख्त चीज़ खाने से कोई क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, या कुछ लोगों को नींद में दांत पीसने की आदत होती है जो कि उनके कंट्रोल में नहीं होता, जो कि आपकी परेशानी से रिलेटेड होती है, या उसकी मल्टीपल बहुत सारी वजूहत हैं। तो दांत में जब एक क्रैक डेवलप हो जाता है, तो वो क्रैक जो है एक ऐसे जैसे शीशे में एक दरार जैसे पड़ जाती है, तो वो वक्त के साथ साथ जो है ना वो बढ़ जाती है। एक कॉज ये हो सकती है कि जिससे शदीद दांत में दर्द स्टार्ट हो जाता है, या फिर समटाइम्स ये होता है कि जो दांत की सबसे बाहर वाली लेयर है जिसे हम इनेमल बोलते हैं, वो टूट गई है, चिप ऑफ हो गई है कोई सख्त चीज़ खाने से। तो जो दूसरी वाली लेयर है जिसे हम डेंटिन बोलते हैं, तो उसके अंदर से जो 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 डेंटिन जैसे कहते हैं, उसके रिसेप्टर जो है जहाँ जो पेन लेके जाते हैं, वो सामने आ जाते हैं मुंह में। तो जब भी उसको हवा लगती है, ठंडा गर्म लगता है, तो वो जो है वो एक्टिवेट होते हैं और पेन स्टार्ट हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है हमारे यहाँ, वो दांत में कीड़ा लग जाना है। तो वो स्टार्ट में आपको एक एक मीठे से पेन हो रही होती है, कोई समटाइम्स ठंडा गर्म लग रहा होता है, तो आप उसको इग्नोर करते रहते हैं। हम्म। ठीक है। उसके बाद फिर जब ये बात बढ़ जाती है, क्योंकि दांत का जो कीड़ा होता है वो शुरू में एक स्पॉट की मानंद नज़र आता है, उसके बाद वो नीचे से अंडरमाइनिंग कर रहा होता है, उसको खोखला करता चला जाता है दांत को। तो वो एकदम आपको लगता है कि मैंने कोई सख्त चीज़ खाई और दांत जी मेरा तो टूट के हाथ में आ गया। पहले तो ये छोटा सा स्पॉट था। इनफैक्ट वो छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा होता है स्पॉट, वो नीचे से बहुत बड़ा होता है। तो वो जब भी वो दांत को कमज़ोर करता चला जाता है, खोखला करता चला जाता है। तो जब वो क्रैक होता है, टूटता है, तो एकदम से आपको ऐसे लगता है कि मेरा तो दांत सडनली ओवर द नाइट एक रात में ही टूट के हाथ में आ हम्म। गया। तो आपको फिर शदीद दर्द उससे स्टार्ट होती है, और फिर आप जो है आप जाते हैं डॉक्टर के पास। सर मुझे ये बताएं कि जो ये जो पान छालियाँ लोग खाते हैं, पान खाते हैं छालियाँ और ये इस तरह की चीज़ें, सर इनसे दांतों पे क्या असर पड़ता है, ये तो सर आप बताएं थोड़ा सा। अच्छा, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने छेड़ दिया है। इस पे तो बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि आजकल का बहुत हॉट टॉपिक है। पान शालिया की वजह से कैंसर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुंह का कैंसर। इस हद तक कि आप पाकिस्तान में सेकंड मोस्ट कॉमन, यानी दूसरा सबसे ज़्यादा कॉमन ये कैंसर जो है समझा जाता था, लेकिन इस वक्त सबसे कॉमन कैंसर जो है वो मुंह का कैंसर बन चुका है। यानी हमारे जुम्मे अस्पताल की ओपीडी के अंदर तकरीबन 10 से 15 ओरल कैंसर के नए पेशेंट रोज़ाना प्रेजेंट करते हैं, जो कि अपनी एक रूटीन नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। और उनसे आप पूछें तो वो जी हमने सुपारी खा रहे थे, पिछले 12 सालों से खा रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, पान खा रहे थे। तो इससे जो है ना मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों का, ज़बान का, गाल का, होंठों का, दांतों का जो है ना वो कैंसर डेवलप होना शुरू हो गया। आज से 10 साल पहले बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे किसी गांव से जहां अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब शहर शहर में बहुत कॉमन हो गया है कि एक पढ़े लिखे लोग जो है इसका शिकार होते चले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत फ़िक्र अमेज़ बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि कैंसर सेल्स तो वो इंसान की बॉडी में मौजूद होते हैं, आप उनको खुद जो है वो जगाते हैं इन चीज़ों को यूज़ कर करके। तो इनको दे शुड बी अवॉइडेड, इनको आपको बचना हर चाहिए इन सूरत चीज़ों इनसे से। बचना चाहिए। अच्छा सर मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये इसका अगर दांत में दर्द हो जाए, एक बंदे को, किसी को दांत में दर्द हो गया घर में बैठे बैठे, तो वो उसका क्या इलाज करे घर में ही? वो घर का थोड़ा सा बताएंगे।
हों? अच्छा, पहले पहले थोड़ा-सा ये अंडरस्टैंड कर लें कि जो हम दर्द और ठंडा गरम जिसे कहते हैं, ये दोनों में फ़र्क है। देखें, ठंडा गरम लगना एक और चीज़ हो जाती है, और फिर जब दर्द की स्टेज आ जाती है तो एक और बात हो जाती है। तो अगर तो आप बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी की, ठंडा गरम लगने की, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एज एन होम रेमेडी स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कमर्शली बहुत सारी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं जो डीसेंसिटाइजिंग जिसे कहते हैं, जो कि ठंडा गरम से आपको बचा सकती हैं। ठीक है, आई शुड नॉट टेक नेम ऑफ एनी टूथपेस्ट, लेकिन टूथपेस्ट ऐसी हैं, आराम से आपको मिल जाती हैं। दूसरा ये है कि आप जैसे नीम गर्म पानी में नमक मिला के अगर आप मुंह में रखते हैं, उससे सेंसिटिविटी में फ़र्क पड़ता है। और आपको हैरानगी होगी कि जो हम सब्ज़ चाय जो ग्रीन जो टी जिसे कहवा होता है, ग्रीन कहवा, वो एक जो है बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है सेंसिटिविटी ख़त्म करने के लिए। इसी तरह से जैसे आप कैप्साइसिन है, जैसे आप लाल मिर्च बोलते हैं, सब्ज़ जो है सुर्ख मिर्च, उसको आप पेस्ट बना के नमक के साथ थोड़ा सा उसमें गर्म पानी डाल के वो अप्लाई कर लें तो फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन याद रखें कि ये सारी चीज़ें वक्ती तौर पे तो आपको रिलीफ दे देती हैं, लेकिन आपको उसकी जो असल वजूहात हैं उसके लिए डेफिनेटली जाना चाहिए डॉक्टर के पास। सर डॉक्टर डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए? ये आखिरी क्वेश्चन है, काइंडली इस पे रोशनी डाली। देखें, अगर आपको कोई परसिस्टेंट जिसे कहते हैं कि कोई दर्द हुआ है, चाहे वो बहुत कम नौइयत का है, चाहे वो बहुत शदीद नौइयत का है, और वो मुसलसल है और वो बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एक बड़ी कॉमन इंडिकेशन है। या जैसे आपका दांत क्रैक हो गया है, चिप ऑफ हो गया कोई सख्त चीज़ खाते हुए, या उसकी सेंसिटिविटी आपकी जो दांत की है वो सेटल नहीं हो रही है, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर पे, एक तो ये साइन एंड सिम्प्ट उस हिसाब से जो निशानियां नज़र आ रही हैं। दूसरा ये है कि अगर आप रेगुलरली आपको मुंह के अंदर अपना मुआयना ख़ुद करते रहना चाहिए, कि जब आप दिन में 2 दफ़ा आपको चाहिए कि आप पेस्ट करें, तो आप उस वक्त शीशे में ज़रूर कोशिश करें कि अपने मुंह को ख़ुद भी देखें। तो अगर आपको किसी दांत में कोई ऐसा ब्लैक स्पॉट, काला जिसे कहते हैं कीड़ा लगा हुआ निशानी मिलती है, या कुछ कहीं खाना फंस रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए, इससे पहले कि बात बहुत बढ़ जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमारी पब्लिक को आपने गाइड किया इस बारे में कि दांत के दर्द क्या होता है और इसकी क्या होम रेमेडीज़ हैं और कब आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।